अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ऑल सेट। शुरू करें अल्लाह का नाम लेके फिर एक और सेशन, एक और टारगेट मेरिट सर्टिफिकेट को लेके देखते हैं जी। कौन सा इस दफ़ा जोशीला जज्बाती आदमी निकलता है जो इतनी एफर्ट करेगा मेरिट सर्टिफिकेट की। मैं कैसा हूँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, खुशबाश, खुशहाल, खूबसूरत, सब कुछ ही हूँ। लेकिन अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग कैसे हैं, बिकॉज आप लोगों का सेशन स्टार्ट है। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर प्लानर सब कुछ गाइड कर दूंगा। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को देना है रगड़ा। और इस दफ़ा मैं तो फिर कमिटेड हूँ कि सिर्फ पेपर पास नहीं करवाना, मेरिट सर्टिफिकेट भी लेके आना है। तो देखते हैं आप में से कौन ऐसा बंदा है जो ये शपथ लेगा कि जी जो उससे कहा जाएगा वो करेगा। बिकॉज ये चीज़ है कि अगर जो आपको कह दिया और अगर आपने वो कर लिया तो पेपर जो है वो आपका इंशाल्लाह पास हो जाएगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करें? बस मुझे आवाज़ का कंफर्म कर दें, आवाज़ क्लियर है ना? चलें जी। आई थिंक मुझे अपने बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट करूँगा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली बता देता हूँ कि अभी जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है टेक्स्ट की, एक पिछले स्प्रिंग की अटेम्प्ट थी। उस स्प्रिंग की अटेम्प्ट में टेक्स्ट प्रैक्टिसेस का जो मेरिट सर्टिफिकेट आया था, शी वाज माय स्टूडेंट। और जो अभी अभी रीसेंट टेक्स्ट का पेपर हुआ है, इसमें अराउंड मैंने कोई 3000 के करीब स्टूडेंट्स को पढ़ाया है टेक्स्ट का। और अभी जो पेपर हुआ है उसमें से शायद जो बच्चे जानते हों कि उसमें से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और इस दफ़ा भी देखिए उम्मीद है कि इसका मेरिट सर्टिफिकेट आता है, बड़े इंशाल्लाह चांसेस हैं। बट ये सेशन जो है थोड़ा सा चेंज लेके चलूँगा। और इस सेशन में आप लोगों को इंशाल्लाह हर बच्चे को पास करवाने का एम है, हर बच्चे को इंशाल्लाह पास करवाना भी है। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको चलते हैं। देखिए, सबसे पहले सीए मेड इजी ही क्यों, व्हाई नॉट अदर इंस्टीट्यूट, या सीए मेड इजी में ऐसी क्या चीज़ है जो इसको सबसे यूनिक बनाती है। और ये मैं आपको साबित भी करूंगा। आप आज का टाइम नोट कर लीजिएगा, 2:13 पे ये बात कर रहा हूँ, 24 सितंबर को। सेशन एंड पे आप लोग बता दीजिएगा क्या ये जो हम बातें करते हैं क्या ये हम उसको फुलफिल करते भी हैं कि नहीं करते। तो इसका सबसे पहले सीएमएडीजी क्या आपको ऐसी वैल्यूज ऑफर कर रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका टेक्स्ट का बैच है, ये 100% प्री बैच है। 100% प्री बैच मतलब ये जो डेडिकेटेड बैच शुरू हुआ है इस टाइम पे, थ्रू आउट द सेशन यही बैच चलेगा और उसमें कोई किसी किस्म की क्लास मर्ज नहीं होगी, किसी किस्म की भी। अक्सर दारों में होता है कि बैच शुरू किया, एक माह पढ़ाया, रिजल्ट आया, फिर बच्चे लाके बीच में डाल दिए, बैच मर्ज कर दिया और एक देग बना दी सर्दे की कि जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मतंजन बन गई है, ये भी है वो भी है और चल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 100% डेडिकेटेड का मतलब है कि 100% डेडिकेटेड ही रहेगा, इसमें कोई बैच मर्ज नहीं होगा। ये शुरू हो गया, इसका अपना टाइम, अपना प्लानर, अपने टेस्ट सेशन, सब कुछ इसकी एक्टिविटीज इसी बैच की होगी। उसके बाद हमारी ये क्लास जो होगी 100% इंटरेक्टिव होगी। अभी जिस वक्त मैंने जूम को ऑफ किया हुआ है आप लोगों का माइक, बट डेली क्लासेस में जूम आपका ऑन होगा, आप मेरे से सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन डेली क्लासेस के साथ आपको फ्री में एट द एंड फेब में 10 दिन का क्रैश कोर्स भी ऑफर किया जाएगा, जो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सीए मेड इजी के बच्चों के लिए टोटली फ्री होगा, 10 दिन की रिवीजन। उसके बाद जो हमारा क्लास का टाइम है ये वाला 2 बजे शुरू होगा और उससे ऑनवर्ड चलेगी 1.25 घंटे की। ये डेडिकेटेड टाइम रहेगा, ये थ्रू आउट सेशन जो मर्जी हो, हमें टाइम चेंज नहीं करेंगे।
हम ऐसे नहीं करते कि हमने अपना टाइम टेबल सेट कर दिया, महीने बाद चेंज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ये टाइम टेबल थ्रू द सेशन हमारा यही रहेगा, इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद क्लासेस में हमारे टू वे कम्युनिकेशन है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे थ्रू आउट क्लासेस वो जूम का होगा। जूम के ऊपर हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। इस वक्त मैंने माइक अभी ऑफ किया हुआ है, बट क्लासेस में माइक का माइक ऑन होगा, आप माइक ऑन करके भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इन एडिशन टू डैट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं क्लासेस के बन चुके हुए हैं, उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन अगर आपके कोई ऐसा सवाल है, कोई आपका ऐसा इशू है जो आप वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं और मैं रिस्पॉन्ड हर एक को करता हूँ। उसके बाद इसके अलावा क्लासेस के क्रैश कोर्स के अलावा आपको 12 टेस्ट का टेस्ट सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा हमारा एलएमएस है, उसके क्रेडेंशियल आपको मिल जाएंगे। और खुदा ना खास्ता कभी आपकी लाइव क्लास रहेगी, इश्यूज होते हैं, इश्यूज आर पार्ट ऑफ लाइफ, नेट नहीं आ रहा, बिजी थे, कोई इमरजेंसी थी, कोई प्रॉब्लम थी, आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी और जिसकी एक्सेस आपकी एग्जाम डे तक अवेलेबल होगी। रिमेंबर, रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका लॉस ना हो, लेकिन अगर आप जानते हुए इंटेंशनली रिकॉर्डिंग पे अगर शिफ्ट हो जाओगे तो बड़ी ज्यादती करोगे, पेपर पास नहीं होगा। लिटरली मैं बड़ा सताया हुआ हूँ कि जब मैं पहले कहता हूँ, पहले आप लोग बात मानते नहीं हो, और आखिरी महीने में जितना मेरा साथ बुरा होता है ना, किसी से बुरा नहीं होता। तो ये ना कीजिएगा प्लीज, रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट ना होइएगा। कभी इशू हो जाए, उस दिन की क्लास रिकॉर्डिंग्स में ले ली, लेकिन प्लीज परमानेंटली रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट ना होइएगा, वरना पेपर आपका ठुक जाने। और ये तमाम फीचर्स हम ऑफर कर रहे हैं, इसके कोई एडिशनल चार्जेस किसी चीज़ के भी नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल फी के ऊपर हम ये CMA आपको ये तमाम फीचर्स ऑफर कर रहा है। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह देता हूँ, इवन आई कैन चैलेंज इट, ये तमाम फीचर्स इस फीस स्ट्रक्चर के साथ कोई कॉलेज भी आपको ऑफर नहीं कर रहा होगा पूरे पाकिस्तान में जिसके तमाम फीचर्स हो। लाइक कोई कॉलेज ऐसा ही नहीं है जो आपको फ्री क्रैश कोर्स दे सके, लेकिन हम वो भी दे रहे होंगे। तो ये तमाम फीचर्स है CMA के। ये तो हो गए, अब हम चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट में जो आज हमारे डिस्कस करना है, हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे रिजल्ट के ट्रेंड्स देखेंगे, सिलेबस का ओवरव्यू, रीजंस ऑफ फेलियर, मोड ऑफ स्टडी, और एंड पे आपका Q&A होगा, इसको हम देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा F2 है, टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। टेक्स्ट का सिलेबस जो है, जो टेक्स्ट का पेपर जो है, टेक्स्ट की नॉलेज जो है, उससे की स्टडी में आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे। एक दफ़ा आप पढ़ेंगे कैफ लेवल में, और दूसरी दफ़ा आप पढ़ेंगे उसको CFAP के लेवल में। तो 2 दफ़ा आप अपनी लाइफ में टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसकी एडवांस फॉर्म जाके आप क्या करेंगे, आप जाके CFAP में इस यूज़ कर रहे होंगे। और इस पेपर का मकसद क्या है कि आपको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन, उनकी इंफॉर्मेशन, कौन सा रूल है, कैसे चलते हैं, वो आपको सिखाना, वो हमारा मकसद है यहाँ पे। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ, कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर हम पास ट्रेंड की बात करें तो पहले हमारी स्कीम और थी, अब हमारी स्कीम चेंज हो गई है। तो स्कीम से पहले इसका रिजल्ट 46%, 39, 35, एक अच्छा रिजल्ट, ऑन एवरेज 39% टैक्स का रिजल्ट आता था। लेकिन स्कीम चेंज होने के बाद जो टैक्स का रिजल्ट आया है वो 31% आया है स्प्रिंग 22 में। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है इसका अभी तक आपको रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन इसका जब रिजल्ट आएगा एक्सपेक्टेड यही है तो ये वो 30% के करीब ही इसका पासिंग रिजल्ट आएगा। तो स्कीम चेंज होने के बाद टैक्स का पेपर की जो पासिंग परसेंटेज है वो गिर गई है। इससे गिरने की बहुत वजूहात हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बट जिसमें 31% पासिंग रिजल्ट आया है टैक्स का, इसी अटेम्प्ट में मेरे स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया, और पेपर मुश्किल था। अगर वो मुश्किल पेपर में मेरिट सर्टिफिकेट अचीव कर सकती है तो बिलीव में, आप जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर हैं या हो सकते हैं। बस आपने अपने अंदर ये बिलीव पैदा करना है। बट इन केस के आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है ये भी डिक्लाइनिंग पे है, और इसके डिक्लाइनिंग के रीजंस जो हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो हमने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C।
जो ग्रेड ए है इसकी वेटेज है 5 से 10 नंबर की, और एग्जामिनर इसी वेटेज में रहते हुए पेपर पूछता है। इसी वेटेज में रहते हुए वो क्या करेगा, आपसे सवाल पूछ रहा होगा, वो इससे बाहर निकलेगा। और इस ग्रेड ए में 3 चैप्टर्स आते हैं आपके स्टडी टेस्ट, नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके इस ग्रेड में फॉल कर रहे होते हैं। 5 से 10 नंबर फॉर श्योर आने ही आने हैं इसमें से। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा एरिया आता है, वो है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स में से 20 से 30 नंबर का पेपर आना है, और ऑन एवरेज आपके तो 25 मार्क्स का पेपर जो है वो सेल्स टैक्स में से आना ही आना है। और बिलीव मी, अगर आपका सेल्स टैक्स अच्छी तरह तैयार हो जाए, आसान एरिया है, अगर आपका सेल्स टैक्स अच्छी तरह से तैयार हो जाए, आपका पेपर पास करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैंने एफर्ट यही करनी है कि जो बच्चे रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे, सेल्स टैक्स आप लोगों को मैंने हिफ्ज करा देना है, आपके फिंगर टिप्स पे ले आना है कि पेपर में बैठ के सेल्स टैक्स के एरिया में से 30 नंबर सिक्योर करना सबसे आसान लगे, और आप पहले 30 से 35 मिनट में या 45 मिनट में आप ये 30 नंबर इजीली सिक्योर कर लें। जो सबसे बड़ा एरिया है वो इनकम टैक्स का है, और इनकम टैक्स में से हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स में से तो 60-70 नंबर आते हैं, और ये काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें से हमारे अराउंड 5 से 6 सवाल इसमें से आ रहे होते हैं जिसमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है। तो मैं अभी सिलेबस की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि टैक्स क्या है, ऑर्डिनेंस की एक्ट क्या है, वो जब टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे, बट ये सिलेबस है। 30 नंबर यहाँ से हैं, 60 नंबर यहाँ से, और 5-10 नंबर यहाँ से सिक्योर होने हैं। तो ये हमारे सिलेबस की डिवीजन है। हम इसको इस तरह से तैयार करेंगे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम कवरेज करें, और एफिशिएंटली कवरेज करके हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी सिक्योर कर रहे हैं। अगर मैं पेपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो टैक्स का पेपर कैफ में एक यूनिक पेपर है, एक अजीबो अमीर सा पेपर है। मैं अजीबो गरीब थोड़ी कह सकता हूँ, बिकॉज जो टैक्स पे करते हैं वो गरीब नहीं होते, वो तो अमीर लोग होते हैं, हालांकि गरीब लोग टैक्स ज़्यादा पे करते हैं। मतलब टैक्स का पेपर एक अजीबो अमीर सा पेपर है। अजीबो अमीर इस पर्सपेक्टिव से है कि ये एक ही पेपर है जिसमें आपको न्यूमेरिकली भी सवाल पूछे जाएंगे, और जिसमें आपसे थ्योरेटिकली सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकली भी आपसे टेस्ट होना है और थ्योरेटिकली भी टेस्ट होना है एक ही पेपर में। इसका मतलब इस टेक्स्ट को न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं पेपर में बात करूं स्प्लिट की, तो अराउंड 60% तक फ्रॉम लास्ट 3 अटेम्प्ट आप इसे 60 से 70% में ले जाएं। 60 से 70% न्यूमेरिकल बेस्ड है, कैलकुलेशंस आ रही हैं, और 30 से 40% का एरिया जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर आ रहा है। और इस थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर में भी 2 तरह के सवाल आते हैं, एक आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये पेपर आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। तो बड़ा बैलेंस सा पेपर है। इसमें अक्सर होता है कि किसी के न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, किसी की थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन अगर आपने पेपर पास करना है तो दोनों को बैलेंस्ड लेके चलना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं इसको इतना आपको हिफ्ज करा दूंगा कि न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरी हो, वो आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, कभी भी आपको तंग नहीं करेगी, इतना मुझे यकीन है। इतना मैं दुआ करूंगा, एफर्ट्स भी करूंगा कि टैक्स का पेपर न्यूमेरिकली पर्सपेक्टिव से या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आपके लिए हलवा बना दूं, बस जो रेगुलर रह सका उसके लिए। अगर मैं एग्जामिनर कमेंट्स देखूं, अभी हमने डिस्कस किए पासिंग रेशो, इसके ऊपर चलते हैं। ये एग्जामिनर कमेंट्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि एग्जामिनर भाई साहब क्या कह रहे हैं इस पेपर के मुतालिक। देखो, स्प्रिंग 22 जिसमें मेरे स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट लिया था, उसमें जो पासिंग परसेंट थी वो 31% थी। 7 सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 15% पासिंग मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 10% पासिंग मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 13% पासिंग मार्क्स। इन 7 में 3 सवाल वर्स्ट अटेम्प्टेड थे, और ये भी बुरा सवाल था। अब जर्नल कमेंट है, और एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो एनालिसिस वो भी दे रहा होता है। कहता है द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन वाज डिक्लाइंड, परफॉर्मेंस गिरी है। रीजन क्या है? रीजन उसने बड़ी अच्छी बताई है
कि सिलेक्टिव स्टडी की, आप थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब वो जो एप्लीकेशन बेस है लॉ, टैक्स, आप कानून पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, आप टैक्सेशन लॉज को प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो इसलिए सिलेबस कवर नहीं था, जिसके लिए वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए और पेपर उनका फेल हो गया। ये एग्जामिनर ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा। और 21 अटेम्प्ट में स्प्रिंग 22 की। चले, माइट भी एग्जामिनर को कोई हेलुसिनेशन हो गई हो। ऑटम 21 में चलते हैं, 46% पासिंग रेशियो, 8 सवाल आए थे। इसमें कहता है परफॉर्मेंस इंप्रूव तो हुई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जो है थे वो अंडर परफॉर्म थे। रीजन सिलेक्टिव स्टडी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। एग्जामिनर कह रहा है कि पूरा सिलेबस पढ़ा करें और प्रैक्टिस करके आया करें। स्प्रिंग 21 39% रिजल्ट, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल पूरे। जी परफॉर्मेंस बढ़ी है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 87 आए थे, मतलब जिस अटेम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट जिस बच्चे ने अचीव किया उसके 87 नंबर हाई थे। कहते हैं एग्जामिनर जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे टैक्स लॉज को, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, ये उसने हमें बताया। ऑटम 20 में भी रिजल्ट 35% था। अंडर परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं अप्लाई कर पा रहे, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ पा रहे, ये एग्जामिनर ने हाईलाइट किया कि भाई साहब ये प्रॉब्लम्स हैं हर अटेम्प्ट में जो फेस हो रही है। स्प्रिंग 22 में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसने सेम बात कही है, अंडर परफॉर्मेंस जो है सिलेक्टिव स्टडी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को प्रॉपर नहीं दे पा रहे, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे। हर क्वेश्चन में कॉमन उसने रीजंस बताई हैं। वो रीजंस तो अगर मैं सम अप करूं टेक्स्ट में, सिलेक्टिव स्टडी है। अब देखो सिलेक्टिव स्टडी प्रॉब्लम नहीं है, ये गुनाह है। आप क्या खुद सोचो, टेक्निकली और प्रैक्टिकली सोचें, अगर आप एक चैप्टर छोड़ के जाते हैं, आप उसको वेल प्रिपेयर नहीं करते और उसमें से अगर पेपर आ जाए, तो क्या आप पासिंग मार्क्स 50 सिक्योर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सिलेक्टिव स्टडी पे जाते हैं, आप टॉपिक्स की, चैप्टर्स की चेरी पिकिंग करते हैं कि यार ये कर लूंगा, ये रहने दूंगा, ये कर लूंगा, ये रहने दूंगा। अल्टीमेटली जो चीज आपने छोड़ी होती है, अगर उसमें से पेपर आ गया, आप क्या होगा, वहां पे आप रह जाएंगे। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। टेक्स्ट का पेपर आसान है अगर आप इसको इंसान बन के तरीके से करें। आप तरीके से करेंगे तो पेपर आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आप इसको तरीके से नहीं करेंगे, आप फॉलो नहीं करते मुझे, आप अपनी मनमानियां करते हैं, आप जाके चांद तारों वाले ग्रुप पे वहां पे जाके उन लोगों से मशवरे मांगते हैं जिनका खुद अपना जिंदगी में टेक्स्ट पास नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली टेक्स्ट का पेपर इतना जालिम पेपर बन जाएगा कि अगर किसी का पेपर रह जाए तो ये कम से कम 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट लगवा के जाएगा आपका। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको पास करना चाहते हैं, आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेबस बड़ा है, लेकिन सिलेबस इस तरह से करवाऊंगा कि मुश्किल से मुश्किल एरिया भी आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। दूसरा, प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर हम खास काम करेंगे, फॉर्मेट्स के ऊपर, सवालों के ऊपर। तीसरा था लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, वही बात। अब आप समझते हैं कि जी अक्सर आप ये मिथ्स बना दिए, खुद कर लो खुद पास हो जाएगा। भाई आप अंग्रेजी का पेपर नहीं पढ़े, आपने जाके आई कैप में तर्जमा नहीं लिखना, आपने जाके आई कैप में ट्रांसलेशन नहीं करके आनी, बल्कि आप लॉ का पेपर कर रहे हैं, आप लॉ का पेपर दे रहे हैं, कानून लिखने आपने जाके। आपकी जब तक उस लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि हमें बस समझते हैं कि जी हमने अंग्रेजी पढ़ ली है, हमें समझ आ गई है, हम खुद कर लेंगे, लेकिन हम उस अंग्रेजी को जाके वहां पे रेलेवेंट सिनेरियोस के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते। जब हम उसको वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते, तो फिर हमारे लिए वहां पे क्या होती है, वहां पे हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक होती है, फिर हम वहां पे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। तो हमने कनेक्ट करना है, हमने क्वेश्चंस को रेलेवेंट प्रोविजंस के साथ कनेक्ट करके फिर उसको लिखना सीखना है, और ये प्रैक्टिस के ही आएगा। और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काफी सारा टाइम लगाएंगे, खासतौर पर पास्ट पेपर के सेशंस के ऊपर। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो एग्जामिनर थक गया है हर पेपर में कह के, भाई मैंने पूछा कुछ है, तुम मुझे बताते कुछ हो।
जब तक आप एग्जामिनर को वो आंसर नहीं करेंगे जो वो खुद पूछ रहा है, आपका पेपर पास नहीं होगा। तो वो जो पूछे उसको सिर्फ वही आंसर जो है वो आपने देना सीखना है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी है। आप खुद अभी पेपर देके बैठे होंगे, क्या आप में से हर बच्चे का कंप्लीट पेपर हुआ है? एनीवन? अभी अभी आप चंद हफ्ते पहले आई कैप से फारिगुल तहसील होके आए हैं, आप एक आई कैप का प्रेशर देख के आए हैं, क्या आप लोगों से पूरा 100 का 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हुआ है? नो। रीजन क्या थी? टाइम मैनेज नहीं हुआ, सवाल रह गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रहा, या आपके क्लास टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये देनी है। आप जितना टेस्ट परफॉर्म करेंगे आपको आएगा, आपको लिखना आएगा। लिखना इज इम्पोर्टेंट। आप किसी भी सीए के स्टूडेंट से जो पेपर आई कैप देने जाता है, आप उससे कभी भी ओरली जुबानी कोई चीज पूछ ले, वो आपको करेक्ट आंसर करेगा। लेकिन आप उससे अगर वही चीज लिखवा लें, उस बंदे को जवाब नहीं आएगा। तो लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट, और लिखने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। और टेस्ट में इस दफा टेस्ट में खुद बनाऊंगा टेक्स्ट के। तो इस दफा जरा मैं आप लोगों को कॉल्स कर करके आप लोगों का टेस्ट लूंगा, जरा बच के रहिएगा मेरे से। मैंने आप लोगों को पास कराना है हर हालत में। और आखिरी कि हम सिर्फ समझ रहे हैं, अब अनफॉर्चुनेटली ना ये ट्रेंड बन गया। ये बड़े दुख से कह रहा हूँ, सीए में, बीकॉम में, बीए में, एफएससी में फर्क है। बीए में, बीकॉम में आप पास पेपर्स पे रिलाई कर सकते हैं, 5 साल पेपर कर लो, पेपर पास है। सीए में ऐसा नहीं होता। अगर आपने ये अपना बेंचमार्क बना लिया कि अगर आपको पास पेपर कर लिया पेपर पास होएगा, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। इस दफा मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इस दफा जो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आया है, ऐसा न्यूमेरिकल पास पेपर की हिस्ट्री में नहीं पड़ा हुआ। वो एडजस्टमेंट आई है जो पास पेपर में कभी नहीं पूछी हुई। तो जो बच्चे पास पेपर पर रिलाई करके गए थे, आप उनके कमेंट्स पढ़े कैसे पेपर ही बड़ा मुश्किल था। और जिन लोगों ने पास पेपर रिलाई नहीं किया, जो कंसेप्ट चले थे, आप उनसे करें, पेपर आसान है। लाइक मैं अपने 13 स्टूडेंट्स का आपको भी कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ, जो 100 मार्क्स का पेपर इस अटेम्प्ट में करके आए हैं। उन्होंने डिस्कस किया कि सर ये 100 नंबर हमारा वहां पे हो गया था, और 20 मिनट पहले हमने करके बाद में डिस्कस किया पेपर, मतलब उसको गो थ्रू किया, गलती तो नहीं है। और मैं एक ऐसा बच्चा भी जानता हूँ जिसने सिर्फ और सिर्फ 61 मार्क का पेपर किया, उससे पेपर ही नहीं हो पा रहा था। मैं कहा क्यों नहीं हो पाया? कहता सर सिर्फ मैंने वो पास पेपर किए थे, ये चीजें पास पेपर में है नहीं, तो मैं रह गया हूँ। अब उसका कंफर्म बच्चा फेल हो गएगा वो। तो अगर आप सिर्फ पास पेपर पर रिलाई करेंगे और पास पेपर्स को अपना परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनाएंगे, आप कभी भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमने पास पेपर से ऊपर खेलने जाके, तो हमने पास पेपर के अलावा भी सवाल करने हैं, पास पेपर के अलावा भी क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इस चीज को ओवरकम करना चाहते हैं, आप टेस्ट को पास करना चाहते हैं। तो ये जो रीजंस ऑफ फेलियर हैं, मैंने आपको वजूहात तो बता दी हैं। जो बच्चा इन वजूहात को ओवरकम कर जाएगा, वो मेरे से पास होने की गारंटी ले ले। गॉट इट? अब मोड ऑफ स्टडी क्या होगा? हमारी क्लास लेक्चर डेली बेस पे होंगे, डेडिकेटेड टाइम है, क्लास होंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको शायद एक चैप्टर है, 2 चैप्टर्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग शायद प्रोवाइड की जाए, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आपके साथ टेस्ट सेशन होगा, स्टडी मटेरियल होगा, वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्लास लेक्चर्स हैं, इनके जो क्लास नोट्स होंगे, अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मंडे से पहले पहले गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक में तमाम जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो जो मैंने उसके ऊपर लिखा होगा, तो क्लास नोट्स भी उसके ऊपर अवेलेबल कर दिए जाएंगे। एक तो आपने वो इस्तेमाल करनी है। दूसरा, जो डेली पे काम किया जाएगा वो आपने करना है। अराउंड मैं अगर आपको कह दूं तो 97% भी नहीं, 98% जो है वो सिलेबस मैं लाइव ही करवाऊंगा। सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। अगर हुआ टाइम तो हम वो लाइव कर लेंगे, अदरवाइज वो उनकी रिकॉर्डिंग है। लेकिन आप ये रिकॉर्डिंग्स के ऊपर आप इनकार ही समझे, मैं शायद ये अपलोड नहीं करूंगा।
हाँ, चैप्टर्स के अलावा जो एडिशनल पास्ट पेपर्स होंगे उनकी मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर किया करूंगा। मतलब अगर एक टॉपिक के 10 सवाल है तो 6 सवाल लाइव कराऊंगा, 4 की मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अच्छा, ये क्लास नोट्स के अलावा आपको हर चैप्टर की समरीज भी मिलेंगी। मतलब एक चैप्टर जो है वो हमारा 10 पेजेस का था या तो उसके ऊपर 25 पेजेस का था, तो उन 25 पेजेस को समराइज करके एक पेज की समरी भी आपको मिलेगी। आप उस समरी को पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। उन समरीज के अलावा न्यूमेरिकली कैसे उसको लेके चलना है, तो उनकी जो न्यूमेरिकल शीट्स होंगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास नोट्स, लेक्चर नोट्स, समरीज, न्यूमेरिकल शीट, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल ड्राइव आ जाएगी। उसके अंदर ये अपलोड होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 12 टेस्ट की स्कोर भी होगी, जिसमें से एक मिड टर्म होगा और एक इसमें फाइनल मॉक होगा। मुझे आपको पास करवाना है, ये जो मेरे पास बच्चे हैं मुझे आप लोगों को पास करवाना है। और आप में से अगर कोई बच्चा इतना सा भी सीरियस है, इतना सा भी सीरियस होता है ना, वो बस मुझे अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दे, मुझे उससे मेरे सर्टिफिकेट भी लेके आने। अगर आप में से किसी में भी हल्की सी इस चीज का थर्स्ट है, भूख है मेरे सर्टिफिकेट की, आप मुझे कह दें, मैं आपको इतनी एफर्ट कर दूंगा कि वो हमने लेके आना। और उसकी सबसे पहली कड़ी ये है कि जो टेस्ट सेशन होगा, आप लोगों के टेस्ट जो है वो मैंने खुद बनाने हैं। इस दफा आपके टेस्ट जितने भी हैं वो मैं खुद बनाऊंगा और मुझे आपसे टेस्ट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर का टेस्ट आ गया, उस चैप्टर में से आपको 3 एरियाज नहीं आते, 2 एरियाज आते हैं, आपको उन 2 एरियाज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा, चाहे आपको टेस्ट में एक सवाल क्यों नहीं आता, आपको टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा। अगर जो बच्चा टेस्ट में अपेयर ना हुआ तो मैंने ना जल्लाद बन जाना और मैंने आप लोगों के बहुत तंग करना आप लोगों को। मैंने कॉल्स करके हर टेस्ट करने, टेस्ट तो मैं आपसे निकलवा करूंगा इस दफा हर हाल में। मसला था, नहीं तैयार था, बाद में दोगे, इवन बाद में ले लूंगा, लेकिन टेस्ट मैंने हर बच्चे से 12 के 12 टेस्ट निकलवा के रहने इस दफा। एक सवाल भी आता होगा वो मैंने आपसे करवाना है, मुझे पेपर पास करवाना है। अगर आप लोग फी पे करके आए हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोगों का टाइम और आप लोगों के पैसे वेस्ट हों। पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। ये 6 माह जो है ये मैं कभी भी आप लोगों के वेस्ट नहीं होने दूंगा। और अगर स्टिल आप लोगों ने वेस्ट करने हैं तो आप लोगों से बड़ा फिर बेवकूफ नहीं होगा जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन मैंने फुल कोशिश करके ये 6 माह आपके अगले सेव करने हैं और स्प्रिंग 23 में आपको टेक्स्ट का पेपर हर हाल में पास करना है। स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, एज ऑफ टुडे नाउ टेक्स्ट की जो पास्ट पेपर की बुक है मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, काफी हद तक हो गई है, इस मंथ के एंड तक फाइनल होके निकल जाएगी पब्लिकेशन की। तो जितने बच्चे सीएमए डीसी के ऊपर इनरोल्ड हैं, इनको टेक्स्ट की पास्ट पेपर की किताब ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2022 तक जितने पास्ट पेपर क्वेश्चंस विद अपडेटेड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यू फाइनेंस एक्ट, ये आपको अगले महीने तक मिल जाएगी। और ये चूंकि हमारे पैकेज में शामिल है तो ये पास्ट पेपर की किताब सीए स्टूडेंट्स को, सीएमए डीसी के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगी। आप ये पास्ट पेपर की किताब की कट ऑफ डेट रख सकते हैं 30 अक्टूबर। इस तारीख तक आप सबके पास पास पेपर की किताब फिजिकल फॉर्म में पहुंच जाएगी। जैसे ये किताब है, इस फॉर्म में पास पेपर की किताब आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इसको अगले वीक तक या अगले वीकेंड तक ये कंप्लीट कर लूंगा, ये आपके पास आ जाएगी। इन एडिशन टू डैट मैं अपनी बुक के ऊपर भी काम कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग डैट कि नवंबर के 10 तारीख से पहले पहले बुक भी मैं अपनी पब्लिश कर दूं। तो उस बुक से पहले अगर आपने जो आपके पास मटेरियल होगा वो आपको गूगल ड्राइव में वो क्लास नोट्स की फॉर्म में आपके पास शेयर होगा। 1 महीना सिर्फ आपने वेट करना है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये पास पेपर और आपको ये बुक जो है दोनों इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो लेकिन जो मटेरियल है जिससे पढ़ना है, जिससे याद करना है, जिससे प्रैक्टिस करनी है, टिल दैट टाइम वो तमाम चीजें स्लाइड्स वगैरह वो आपकी गूगल ड्राइव में शेयर होंगे। नवंबर में आपको ये किताब और पास पेपर भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा
अपना लेक्चर स्केड्यूल भी बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। और अभी मैंने आप लोगों से एक शपथ भी लेनी है, ऐसे ना हाथ ऐसे करवा के सबके, आप सबने ऐसे हाथ करने से हिटलर लेता था हलफ ना, हिटलर जब वो प्रॉपर ओथ लेता था, मैं आप सबसे ओथ लूंगा, जो बच्चा पास होना चाहता है स्पेशली उससे ओथ लूंगा। देखें, क्या आप लोग अभी हर जगह से पढ़ के आ चुके हुए हैं, आपको हर कॉलेज का हर बंदे का एक्सपीरियंस है, एक सच बताने, सक्सेस जब कोई बच्चा पास होता है, हर टीचर उसके स्क्रीनशॉट शेयर करता है, उसकी सक्सेस को ऑन करता है ना, कि जी देखिए ये पास हुआ, मैंने पढ़ाया, ये किया, ऐसे किया, कहते हैं ना। क्या कोई बंदा किसी की फेलियर, किसी स्टूडेंट के फेलियर को ऑन करता है, कि अगर एक बच्चा फेल हो गया उसकी नाकामी को ऑन करता है? आई एम रेडी फॉर दैट। मैं स्टूडेंट्स के फेलियर को भी ऑन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया, मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूं। अगर वो क्राइटेरिया जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया, मैं उसका फेलियर भी ऑन करूंगा। अगर वो करने के बाद कोई बच्चा फेल हो गया, तो उसकी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए वही है, आपको लेनी पड़ेगी शपथ, आपको हलफ लेना पड़ेगा, ऐसे आगे हाथ करके आप हलफ लेंगे कि हम हलफ लेते हैं हम ये काम करेंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा फेल होगा तो मैं उसकी फेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा, इवन मैं उसकी आई कैप की फी भी खुद पे करूंगा, और जो उसकी ट्यूशन फी है वो भी मैं खुद पे करने के लिए तैयार हूँ। वो क्राइटेरिया बड़ा जालिम है, अभी मैं बताता हूँ, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने हाय हाय भी करने में तुम वाह वाह कर रहे हो। ये हमारा प्लानर है, ये हमारा स्केड्यूल है। देखिए जी, ये स्केड्यूल है, जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को अभी, कि मैं आप लोगों को चेक करूंगा, टेस्ट लूंगा, आप लोगों के साथ ये सलूक करूंगा, सालम बनूंगा, उतनी ट्रांसपेरेंसी मैं आपके हैंड में दे रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपकी इवैल्यूएशन करनी है, आप मेरी भी करिएगा इवैल्यूएशन, कि जो मैं चीजें कमिट की हैं क्या वो पूरी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। सबसे पहले तो है ये प्लानर हमारा। हमारा स्टार्ट हुआ टेक्स्ट 24 सितंबर को, खत्म मैं करूंगा 31 जनवरी को। ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पे ये जो टेस्ट का कॉलम है ये ऑफिशियल टेस्ट है, और ये जो है ये क्विज है, ये उन ऑफिशियल टेस्ट से एडिशनल टेस्ट है। ये हमारी फर्स्ट क्लास आज हो गई है, अब हम चलेंगे इस तारीख से इस तारीख तक ये चैप्टर करेंगे, इसके ऊपर इतने हम टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम इस तारीख से लेके इस तारीख तक काम करेंगे। ये सेल्स टैक्स, मैं पहले आपको सेल्स टैक्स कराऊंगा, क्योंकि इसमें से 30 नंबर का आना है, तो मैंने आपको पहले सेल्स टैक्स इतना डिटेल्ड करवा देना है, इतना डिटेल करवा देना है कि सेल्स टैक्स आप सोते भी हो ना तो ये ख्वाबों में आएगा, और कोई बच्चा सेल्स टैक्स में मार्क्स लूज नहीं करेगा। इसका फर्स्ट टेस्ट 14 अक्टूबर को होगा, और इसके क्विजेस 5, 10, 15 और 20, 4 क्विज, मतलब सेल्स टैक्स में 4 क्विज, और एक इसका ऑफिशियल टेस्ट होगा वो होगा। उसके बाद इस डेट के ऊपर ये चैप्टर करेंगे, इस डेट पे हम ये चैप्टर करेंगे, फिर सेकंड टेस्ट आ जाएगा, फिर एक और क्विज आ जाएगा, फिर रिजल्ट का आ जाएगा। रिजल्ट के बाद टेक्स्ट का पेपर ऐसा है कि जो फेल भी हो गया उसको टेक्स्ट तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये एक ऐसा पेपर है कि आप लोगों में से देर आर चांसेस यही हैं कि कोई बच्चा टेक्स्ट ड्रॉप नहीं करेगा, बिकॉज अब टेक्स्ट का सिलेबस भी चेंज है, और सिलेबस चेंज के बाद जब स्प्रिंग की अटैम्प्ट आती है तो वो आइडियल अटैम्प्ट है, उसमें टेक्स्ट का पेपर निकाल देना चाहिए। तो टेक्स्ट तो आप लोग ड्रॉप नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब रिजल्ट के बाद आएंगे, तो उसके बाद हम ये रेलेवेंट लिखा हुआ है किस किस चैप्टर पे कितने कितने डेज, किस डेट तक कितने आवर्स लगेंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है, और किस किस डेट पे उस चैप्टर का क्विज है सब कुछ मेंशन कर दिया गया। तो 10 दिसंबर तक हम जो हमारा सिलेबस है ना, 10 दिसंबर तक अराउंड 80% सिलेबस हमारा 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म आ जाएगा, मिड टर्म 16 दिसंबर को आप देंगे। उसके बाद करते कराते 19 जनवरी को हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा विद टेस्ट।
19 जनवरी को मैं आपका कंप्लीट सिलेबस 100%, इन तमाम डेज में इन तमाम के साथ प्रैक्टिस भी शामिल है, इसमें पास पेपर्स भी हो रहे होंगे, सब कुछ शामिल है। आप देखिए मैंने कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा क्लास कहीं भी कमिट नहीं की। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, वरना हम कोई एक्स्ट्रा क्लास पूरे सेशन में नहीं कर रहे। ये जो टाइम आपको दे रही है 2 से लेकर 3:15, इस टाइम के दौरान ही हम क्लास करेंगे। संडेज आपके ऑफ हैं, जिंदगी आसान और सुकून से चिल मोल में हमने लेके चलना है। मैंने आप लोगों की लाइफ को बर्डन नहीं करना। जो टाइम रख लिया 2 से लेकर 3:15 तक का, इसी 1.25 घंटे में आपको कराना है ताकि आपकी लाइफ बर्डन ना हो। तो ये हमारा प्लान है। 19 जनवरी को सिलेबस खत्म करने के बाद 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपकी क्लास हो जाएगी 2 घंटे की, उन 11 डेज के लिए। और उन 11 डेज में मैंने आपको दोबारा से हर चैप्टर के पास पेपर्स करवाने हैं। ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन होगी, ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। हमने पहले चैप्टर किया, हमने उसका सिलेबस कंप्लीट किया, हमने पास पेपर कर लिए, अब हो गया। अब हम दोबारा जनवरी के आखिरी 10 दिनों में क्या करेंगे, हम चैप्टर पकड़ा जी आज सैलरी करनी है, उसके सारे पास पेपर किए, कल प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स, फिर सेल्स टैक्स, फिर बिजनेस। हम 11 डेज में पूरा टैक्स रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पास पेपर। 10 मिनट में पहले समरी डिस्कस करेंगे, फिर सारे उसके पास पेपर्स हम क्लियर करेंगे। तो एक दफा सिलेबस कंप्लीट हुआ, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने 10 दिन में उसकी एक पास पेपर बेस्ड रिवीजन कर ली। उसके बाद फिर आपका क्रैश कोर्स आ जाएगा जो गालिबन 3 या 4 फेब को शुरू होगा, और वो 10 दिन की रिवीजन होगी। तो इट्स मीन कि मैं आपको एक दफा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, दूसरी दफा मैं आपको पास्ट पेपर सॉर्ट ऑफ रिवीजन करवाऊंगा पूरे टेक्स्ट की, और तीसरी दफा मैं आपको टेक्स्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स करवा रहा हूँगा। और इसके साथ जो पूरे सेशन में आपके ऑफिशियल टेस्ट हैं वो 12 टेस्ट हैं और 32 क्विज हैं जो आपको देने होंगे। और क्योंकि आप लोग प्री बैच में हैं, प्री बैच में आपका सेल्स टैक्स भी मैं 2 दफा कराऊंगा। एक दफा सेल्स टैक्स में आपका यहाँ पे करवा रहा हूँ, और एक दफा मैं आपका सेल्स टैक्स जनवरी में जाके 10 दिनों में दोबारा करवाऊंगा। तो इट मींस आप लोगों को अगर मैं करूं तो आप लोगों का मैं एक दफा सिलेबस कवर करवाऊंगा जो गालिबन हमने देखा है, जिसकी कट ऑफ डेट क्या है 19 जनवरी, जो 19 जनवरी को हमारा इंशाल्लाह सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर एक दफा पास्ट पेपर रिवीजन करवाऊंगा, पूरे टेक्स्ट की पास्ट पेपर रिवीजन जो खत्म हो जाएगी 31 जनवरी को। फिर एक दफा आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा जो 10 दिन का होगा, जिसमें पूरा टेक्स्ट रिवाइज किया जाएगा 10 दिन में, और ये CMA-DC के बच्चों के लिए फ्री होगा। इसके अलावा इन एडिशन टू दैट जो सेल्स टैक्स होगा, सेल्स टैक्स मैं आपको 2 दफा करवाऊंगा, 2 टाइम्स। एक दफा हम अगले वीक में शुरू कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू प्लान, और दूसरी दफा मैं आपको जनवरी में जाकर दोबारा सेल्स टैक्स करवाऊंगा। क्यों? बिकॉज मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें से हमने 30 में से 30 नंबर हर बंदे ने सिक्योर करने। तो ये तो भाई मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये करवाना है मैंने, चाहे मुझे एक बच्चा भी ऐसा मिल गया ना जिसपे मुझे हल्का सा स्पार्क नजर आया कि वो इतना डिटर्मिन्ड है कि वो मेरिट सर्टिफिकेट लेना चाहता है या वो पेपर पास करना चाहता है, भाई मैंने तो अपनी फुल जान मारनी, और मैं जान मारता भी हूँ। आप में से शायद मुझे कोई जानता हो, जितनी एफर्ट्स मैं इसको लेकर करता हूँ शायद मेरे ख्याल से करता हूँ, मैं एग्जाम डे तक लगा रहता हूँ। आपका पेपर में जब बच्चा 8:45 पे हॉल पे एंटर होता है, मैं उस वक्त जान छोड़ता हूँ, उस डेट तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो ये तो हमारी सिलेबस कवरेज है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम सिलेबस कवर कर रहे होंगे, 12 टेस्ट और 32 क्विज। तो ये सारा प्लान है, इस प्लान के तहत मैं लेकर चलूंगा। अभी जो मैंने कमिट कर दी है, आपके पास स्केड्यूल है, आपने देखना है हम इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। इंशाल्लाह इसको फॉलो भी करेंगे, और जो इसको फॉलो कर गया उसका पेपर पास। और ये पास से ऊपर वाली एफर्ट्स हैं। पास के लिए कोई बंदा आपको 2 दफा सेल्स टैक्स नहीं कराएगा, पास करवाने के लिए कोई बंदा आपको 3 दफा क्लास में सिलेबस नहीं करवाएगा। मैं ये पास से ऊपर ही गेम खेलूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। और अगर वो जो कंडीशन हमने लगाई है फेलियर वाली, जिसकी मैं ऑन करूंगा, जिसकी मैं एग्जाम फीस भी देने को तैयार हूँ, जिसका मैं एकेडमिक फी भी देने तैयार हूँ, अगर जो बंदा अपने लेक्चर्स 80% लाइव ले,
बिकॉज मुझे पता है लोड शेडिंग है, नेट नहीं आता, धरने जलसे घर में मसाइल हो जाते हैं, नेट लाइट चली गई है, रिकॉर्डिंग ले लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बंदा 80% लाइव रहा क्लास में, जिस बंदे ने एटलीस्ट 10 टेस्ट दिए, और जिस बंदे ने एटलीस्ट 50% क्विज सॉल्व किए रिटर्न फॉर्म में, अगर जो बंदा इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया और वो अगर फेल हुआ, तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। नाउ अब शपथ का टाइम आ गया। आप बताएं, जो बंदा ये काम करने के बाद अगर फेल हो गया, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को 100% तैयार हूं। मैं उसकी फी भी पे करूंगा, मैं उसकी टैक्स की एग्जाम फी भी आई कैप खुद पे करूंगा। अब नाउ इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने भाई वेरी फर्स्ट डे मैं 24 सितंबर 2:51 पे क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि ये मेरा क्राइटेरिया। और अभी आप कह रहे हैं जी मेरिट सर्टिफिकेट लेना बहुत मुश्किल है, भाई मुश्किल नहीं है, लिटरली लेना आसान है। आपने कमिट क्या करना है, आपने सिर्फ मेरे साथ एक चीज कमिट करनी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे सिर्फ उतना आपने पढ़ना है। या अगर आप टाइम की बात करें तो रोज का 1 घंटा, क्लास के बाद 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है। जो सवाल कह दिया उसको रजिस्टर में सॉल्व कर लो। एक टेक्स्ट का न्यू नोट रजिस्टर लेके टेक्स्ट के लिए जो सवाल कह दिया उसको सॉल्व कर लो, और सिर्फ 1 घंटा, रोज का 1 घंटा निकालो, तुम्हारा पेपर पास करूंगा। और सिलेक्टिव स्टडी नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग होगी। आप खुद मुझे बताएंगे 31 जनवरी के बाद के सर टेक्स्ट में हमें हर चीज आती है, बट कंडीशन वही है, रेगुलर और कंसिस्टेंट। अगर आप रेगुलर हैं, आप कंसिस्टेंट है तभी। और ये क्राइटेरिया, इसकी स्क्रीनशॉट बेशक ले लें, अगर इस क्राइटेरिया को जिसने फुलफिल किया और फेल हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेशन। मैंने आपको प्लानर बता दिया कि इसके मुताबिक हम चलेंगे। तो मंडे से हम चलेंगे, आई एम वर्किंग ऑन माई बुक्स। मैं पास पेपर पे काम करूँ, मैं टेक्स्ट की बुक पे काम करूँ, मुझे उस पर महीना लग जाना है। मैं झूठ शूट कुछ नहीं बोल रहा, 1 महीना मुझे लग जाना। तो इंशाल्लाह अक्टूबर तक आप इन नोट्स वगैरह के ऊपर रिलाई कर लीजिएगा। अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद नवंबर में आपको बुक मिल जाएगी, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर प्लान, कैसे चलेंगे, क्या सेशन होगा और क्या नहीं है। मैं एक बात बता दूं, ये टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो चुका हुआ है, ओल्ड लेक्चर्स रेलेवेंट नहीं है। सिलेबस चेंज किया हुआ है कि अब आपने न्यू फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, उसके मुताबिक है। तो अगर आप ओल्ड लेक्चर्स यूट्यूब पे जाएंगे तो अपना नुकसान के लिए देंगे। आप कहेंगे यार मैं तो अपनी दुकान बेच रहा हूँ, मैं तो अपना सौदा बेचने के लिए आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ब्रीफ अब जिससे मर्जी पढ़ने जाके, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो चुका हुआ है, अब कोई बंदा रिकॉर्डिंग में जाएगा तो सोच समझ के जाइएगा। और एक और चीज, जब टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो जाए तो स्प्रिंग की अटेम्प्ट, मार्च की अटेम्प्ट बड़ी आइडियल होती है। इस अटेम्प्ट में टेक्स्ट का पेपर दे दिया करो, पेपर थोड़ा सा आसान आता है। जब इससे बाद अगली अटेम्प्ट होगी उसमें पेपर मुश्किल आ जाएगा। तो हर ऑटम की अटेम्प्ट के बाद ना सिलेबस चेंज होता है, मतलब हर स्प्रिंग की अटेम्प्ट, हर मार्च की अटेम्प्ट न्यू सिलेबस के मुताबिक होती है, याद रखिएगा। और आपका पेपर मार्च में है तो आप नया फाइनेंस एक्ट के पेपर दे रहे होंगे, तो कोशिश करना इसमें पेपर निकाल लो, ये पेपर आपका निकल भी जाएगा। ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने ओपन ही रख ली हैं, ये आपके पास प्लानर है, आप मेरी भी कर लेना एवेल्युएशन कि जो मैंने कहा है वो मैंने कमिट किया या नहीं किया। अगर मैंने कमिट नहीं किया, मैनेजमेंट का नंबर आपके पास होगा, आप उन्हें मेरी कंप्लेन कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि सर ने ये हमसे वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उन्होंने वादा नहीं निभाया, आप कह सकते हैं। ओपन है, मैंने अपनी इवेल्युएशन के लिए, मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप लोगों को रख लिया। बट ये सब मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। लेकिन आपके साथ मैंने करनी बड़ी बुरी है, मुझे आप लोगों को हर हाल में पास करवाना है। मुझे आप लोगों के 6 मंथ बड़े अजीज हैं, पैसे से ज्यादा मुझे ये 6 मंथ बड़े अजीज हैं। मुझे ये 6 मंथ आपके सेव करवाने हैं, हर एक को पेपर पास करवाना है। और आप में से कोई ऐसा तलाश करना है इंसान जिसका मेरिट सर्टिफिकेट भी लेके आना है, और इंशाल्लाह आ जाएगा और आ भी जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीज, वो सेल्फ बिलीफ है, वो आप लोगों ने अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, और एक और चीज, अगर आपको स्टडी के दौरान कभी भी कोई मसला आए,
थ्रू आउट सेशन कभी डिमोटिवेट हो गए हो, कभी स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, लेक्चर मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे मैसेज कर देना। आप बता दो कि टाइमली, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कभी भी, मैं हमेशा क्लास में डांट देता होता हूँ ताकि जो बच्चा कभी जिंदगी में रिकॉर्डिंग सुने उसको थोड़ी बेइज्जती फील हो। मैंने आज तक कभी किसी को मैसेज पे कुछ नहीं कहा, मैं हमेशा वहां पे एड्रेस कर ले रहा होता हूँ, मसले सुन रहा होता हूँ। देखिए हर एक की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, नेगेटिव थॉट जो भी हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग सब कुछ आ जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी स्टडी इफेक्ट हो रही हो, लेट मी नो, हम उसको टाइमली सॉल्व कर लेंगे अगर आप टाइम पे बताएंगे। आप मुझे अगर फेब में बताएंगे कि जी मैं 2 महीने नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई, मेरा ये मसला था, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जब मसला था तब बता दोगे तो मैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दूंगा, जब वो टाइम गुजर गया फिर तो कुछ नहीं है। देखिए मेरा मैसेज बॉक्स जो है वो हर एक के लिए ओपन होगा। कभी डिमोटिवेट फील कर रही हो या वट एवर द रीजंस यू हैव, कभी भी कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आई नो कि इस लाइफ में जिसमें आप होते हैं उसमें वैसे ही बड़ी परेशानियां होती हैं, आप घर वालों को देख रहे होते हैं, वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, उनको रिटर्न करना है, दिस टाइप इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों को सपोर्ट के लिए, आप लोगों को पास करवाने के लिए। और टेस्ट मैंने लेनी है आप लोगों से, जो टेस्ट नहीं देगा उसका मैं LMS की एक्सेस होता जाऊंगा टेम्परेरी तौर पर। टेस्ट लाजमी लूंगा, चाहे एक सवाल ही क्यों ना आप लिख के दें, टेस्ट के लिए अपेयरेंस लाजमी है आप लोगों की, और ये क्राइटेरिया भी आपने याद रखना। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, अब आप लोगों ने जो सवाल पूछने पूछ सकते हैं, जो जिसको मसला वगैरह है वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर वैसे है 0320। नहीं, हम आई कैप का स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में बहुत मसले मसाइल होते हैं, बड़ी गंदी सी किताब लिखी हुई है, इश्यूज हैं। तो मैंने अभी बताया कि मैं अपनी बुक पे काम कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 1 महीना नोट्स के ऊपर रहना पड़ेगा PDF में, उसके बाद आपके पास बुक आ जाएगी हार्ड फॉर्म, जिसमें इतने रस दर्द नहीं है। जी जनाब, अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं माइक ओपन है, आप माइक ऑन कर सवाल पूछ सकते हैं। ये सारा मैंने आपको दे दिया, लेक्चर्स स्केड्यूल आपके पास है, हर चीज आपके पास आ जाएगी। बस आपने नियत करनी है, आप नियत कर लो। और शपथ तक किस किस से शपथ ली थी? आप में से सिर्फ एक या दो ने शपथ ली है इस चीज के लिए, बाकी ठंडे हो, डर गए हो, घबरा गए हो। FAR 1 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया। जी जनाब। और मैं 2 घंटे रोज का पढ़ने के लिए, 3 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जितना कराएंगे उतना करना है, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, चाहे वो आपसे आधे घंटे में हो जाए, चाहे वो 15 मिनट में हो जाए, दैट्स इट। डेली का टास्क करते जाना, जो जो कहता जाऊंगा, दैट वुड बी ओके। 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहा। सर मैं अपने नेबर्स की हेड की शपथ लेता हूँ। ठीक है फिर, आई कैप भी तुम्हारी शपथ लेगा टका के स्प्रिंग के पेपर में। जी जनाब, और भी सवाल है तो बताएं। हाँ, टाइम थ्रू आउट हमारा 2 बजे शुरू हुआ करेगा, जुम्मा 2 बजे हो जाता है। हाँ, तो मैं 2 बजे 2:05 तक स्टार्ट कर दिया करूंगा, जुम्मे का प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 बजे थ्रू आउट सेशन, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ नहीं रखी, संडेज ऑफ है, संडेज चिल करेंगे। हम 6 डेज इन अ वीक स्टार्ट से ही क्लास कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे पहले 5 दिन फिर 6। हम चलेंगे, रोज की रूटीन हमारी बन जाएगी, हम उसको लेके चलेंगे। संडे हमारे थ्रू आउट सेशन में ऑफ है, कोई संडे हमने ऑन शो नहीं करने, चिल रहना है, और चिल तरीके से हमने पेपर पास करना है। आपको जिस क्लास में लाइव मजा आ रहा है उसको लाइव लें,
जिसमें लाइव मज़ा नहीं आ रहा उसको रिकॉर्डिंग में ले लें। बुक्स जब हो जाएंगी रेडी, तो जो CMADC के इनरोल्ड बच्चे हैं उनको पास्ट पेपर्स की किताब जो होगी टेक्स्ट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएंगी। आप में से अगर किसी ने मेरे से 20 अक्टूबर से पहले किताब का पूछा ना, तो मैंने वर्चुअल फैंटी लगा देनी है। मैंने बताया कि यार अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी वेट करें। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग LMS पे अवेलेबल हो जाया करेगी आपके। क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपके LMS के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। पहले एक हफ्ते की ट्रायल क्लासेस यूट्यूब पे जाएंगी, उसके बाद आपके LMS के ऊपर आप आ जाया करेंगी। LMS की एक्सेस जो है हर बच्चे को मैनेजमेंट के जरिए अगले वीक तक उनके मैसेजेस में आ जाएगी। टेक्स्ट के पेपर में MCQs नहीं आते। जी जनाब, आप माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं, यही तो जूम का फायदा है, माइक ऑन करने के ऑप्शन है आपके पास। पास्ट पेपर से किताब फ्री में मिलेगी। यार जब मैं अपनी बुक के ऊपर काम करूं, जब मैंने वो बुक दे देनी है, फिर आप अगर रेलेवेंट की दूसरी बुक लेंगे आप टकरे मारेंगे। अगर मैं अपनी बुक पे काम ना कर रहा था फिर मैं आपको कह सकता था, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं उस पर काम करूँ, मैंने उसको एज अर्ली एज पॉसिबल पब्लिश करना है। तो फिर अगर आपकी दूसरी बुक पे जाते हैं फिर आप परेशान हैं कि ये आप ऐसे करवा रहे हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर आप जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। नहीं, अभी PDF नहीं है अवेलेबल। 31 अक्टूबर का है ना, तो 31 अक्टूबर सिंपल, एक महीना वेट नहीं होता। एक महीने में क्या कर लोगे बताएं? एक महीने में हमने पढ़ना पढ़ना कुछ सारा मुझे पता है। वहां पे वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, आप लोगों ने वहां निकल जाना है। मेरिट सर्टिफिकेट के लिए आपका उस पेपर में फर्स्ट अटेम्प्टर होना जरूरी है। आप फिर ये रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा। अगर आपका टाइमिंग क्लैश आ रहा है तो आप फिर वो क्लास रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं। आप फॉलो करें, आपके कैफ के इस अटेम्प्ट में सारे पेपर पास हो जाएंगे। आप मुझे बताइएगा, सारे पेपर पास हो जाएंगे। आपके पेपर पास क्यों नहीं हो रहे उसका रीजन आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आप किसी न किसी एरिया पे लैग कर रही होगी जहाँ पे आपको हो रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को इस कैजुअल के साथ, और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ओरिएंटेशन की। मंडे को हम शुरू करेंगे अपना टेक्स्ट फाइनली। तब तक के लिए मंडे को थोड़ा मोटिवेटेड होके आइएगा, इस नीयत से आइएगा कि आपने पेपर पास करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।